Uh, Good morning, students. How are you? This is S.K. Sinha, chemistry. क्लास 12th का ईएमएफ का क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिक्स बताएंगे या फिर उसको क्लू कहो, जो भी तुम कह सकते हो, है ना। तो हम टॉपिक का नाम देते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड इट्स मेजरमेंट। राइट। अच्छा, लेट मी टेल यू, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो अगर इफ़ आई एम नॉट गेटिंग कन्वीनियंस देन हम इसको दूसरे वीडियो में डाल देंगे। तो काइंडली आप कंटिन्यूएशन में उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उस वीडियो के पहले हम कंटिन्यूएशन वर्ड हम इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। नाइस, स्टार्ट। देखो यहाँ पर पहली बात कि सेल का ईएमएफ क्या होता है। क्लास 10th वगैरह में पढ़े होंगे कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है। इससे बहुत छोटा मोटा डेफिनेशन है, इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम नहीं देंगे। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स ऑल। ईएमएफ होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बुकिश लैंग्वेज कुछ और होता है, किताब की भाषा सब अलग होता है, समझने का भाषा देखो। मान लो कि ये तुम्हारा सेल है, समझ लो, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और इसको हम क्या किए कि एक बल्ब से जोड़ दिए, ठीक है, या गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए, कुछ भी से जोड़ दिए, तो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है रादर, ठीक है। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर बल्ब लगाएंगे तो ग्लो करेगा। चलिए, तो ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है ना। तो हम ओम्स लॉ किसके लिए अप्लाई करते हैं, आई आर, अमाउंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इस वायर का, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ दिखाएगा इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल ए बी। बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये जो करंट अंदर से हो के जब ये यहाँ से निकल के इस पर जाएगा तो तभी ना फिर वापस ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ऑफर कर रहा है ये जो सेल, उसका बात कहाँ किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो वही रेजिस्टेंस के वजह से अंदर में, जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वजह से में वी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो अंदर में जो मान लो स्मॉल आर रेजिस्टेंस रहा होगा, ये इसके वजह से यहाँ अंदर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ईएमएफ कहलाता है। तो किताब में क्या लिखता है वो लोग कि द ईएमएफ इज द वोल्टेज ड्रॉप व्हेन नो करंट फ्लोज। नो करंट फ्लोज मतलब हमको आउटर सर्किट से नहीं मतलब है, इनर सर्किट से मतलब है। सेल के अंदर सेल जो रेजिस्टेंस दे रहा है उसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रखना। अब तुम इसको जैसे समझो, समझ गए। तुम ऐसे समझो कि व्हेन करंट फ्लोज तो वी, और जब करंट नहीं फ्लो तो क्या होगा, ईएमएफ, राइट, है ना। यूनिट विल बी द सेम, दैट इज वोल्ट। तो अगर इसको ओवरऑल पूरा अगर तुम वोल्टेज निकालोगे सही तरीके से तो आई आर प्लस आर होगा, इसको भी इंक्लूड कर दो। टोटल रेजिस्टेंस हो गया। आर जो है वो सेल का रेजिस्टेंस है, और उसके ही वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा हो जाएगा मतलब ईएमएफ। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 माइनस वी। समझ में आया। हाँ, अब हम आते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको डैनियल सेल कहते हैं, जिंक एंड कॉपर का बना। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि कहते हैं एक बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया गया, H2SO4, ठीक है, और इस सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक एंड कॉपर का रॉड डाला गया। समझना, जहाँ डाउट होगा वहाँ हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। आई थिंक माई नंबर कहीं ना कहीं दिया होगा, इसे लिंक में देख लेना। एंड दिस इज़ माई पर्सनल नंबर। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिस्टेशन, है ना। ओके, तो कहता ये है कि जिंक एंड कॉपर रॉड को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा दिया गया, राइट। अच्छा, अब इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से यहाँ जोड़ दिए यहाँ पर, तो देखे भाई कि करंट फ्लो हो रहा है। बट इट डिडंट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा, और वो हाइड्रोजन गैस ना यहाँ पर बबल्स के रूप में आके जमा हो जाएगा। तो एयर का गैप हो गया ना, गैस का बबल आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, खराब हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा। हालांकि इसको यूज किया जा सकता है, ब्रश से क्लीन किया जाता है,
बट दैट डजेंट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, अब क्या हुआ, तब इसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया। कैसे इम्प्रूव किया गया, सो सुनो। एक बड़ा सा बर्तन लिया गया, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक पार्टीशन दिया गया, 2 कंपार्टमेंट बनाया गया। इसमें लिया गया जिंक सल्फेट, इसमें लिया गया कॉपर सल्फेट, यहाँ डाला गया जिंक रॉड, यहाँ डाला गया कॉपर रॉड, और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया। करंट फ्लो हुआ, बट इट डिडंट अगेन, तो उससे थोड़ा अच्छा चला, लेकिन ये भी खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफरेंस होने लगा, पोटेंशियल डेवलप करने लगा अंदर में, है ना। तो सेल बिकम्स रॉन्ग, गलत हो गया। अब इसको फिर से इम्प्रूव किया गया। देन क्या किया गया, अब देखो, है ना, उन लोगों ने क्या किया कि एक अलग अलग बीकर लिया, आप ले सकते हैं, और यहाँ पर जिंक सल्फेट और यहाँ लिया गया कॉपर सल्फेट, इसमें डाला गया जिंक रॉड और इसमें डाला गया कॉपर रॉड, जोड़ा गया गैल्वेनोमीटर से, और इसमें यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। हम इसका रोल बताएंगे कि ये क्या होता है, ऐसे क्लास 11th में पढ़े होंगे, बट आई विल टेल यू व्हाई दिस सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। प्लैटिनम वायर से भी हम काम चला सकते थे, लेकिन नहीं चलता है वो काम, क्योंकि हमको तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना है ना भाई। यहाँ से करंट आया और ऐसे चला गया, तो एक तार लगा दीजिए, नहीं, तार से काम नहीं चलता है। क्वेश्चन आता है, व्हाई इंस्टेड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज ए प्लैटिनम वायर इज नॉट यूज्ड in the given electrochemical cell or Daniell cell in this one. Now I will discuss it just now, but just wait. Okay, now अब देखो भाई, जिंक जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ा, इन कॉपर चलाया। तुम पूछोगे जिंक क्या छोड़ा, ये क्या नहीं छोड़ रहा है, तो जिंक इज मोर एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, तुम पढ़े होगे क्लास 10th में कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स व्हाट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, राइट। जिंक जो था कॉपर को रिप्लेस कर दिया, बट दिस रिएक्शन वोंट अकर, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज नॉट एक्टिव मोर देन जिंक, है ना। तो क्या हुआ इस रिएक्शन में, जरा गौर से देखो। क्यूप्रिक सल्फेट में ऐसे होगा ना जी, Cu डबल प्लस NSO4 डबल माइनस, जिंक में तो जीरो स्टेट में है, लेकिन जब ये बनाया है तो ये 2 प्लस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ के देखो, ZnCu डबल प्लस SO4 डबल माइनस, एंड दिस गिव्स यू Zn डबल प्लस SO4 डबल माइनस प्लस Cu, सल्फेट एंड सल्फेट आयन कैंसिल, सो फाइनल इक्वेशन Zn डबल प्लस एंड दिस गिव्स यू Zn डबल प्लस प्लस Cu। यू सी, गौर से देखो, दिख रहा है ना। जिंक जो था अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस E, and the cupric ion has taken this electron to give copper। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में या 11th में कि ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, बट आई एम टेलिंग इट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑक्सीडेशन अकर्स देन रिडक्शन, कभी दोनों साथ में नहीं होता है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं तो क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे। हम किसी को जब तक 2 रुपया नहीं देंगे वो हमसे कैसे ले लेगा, छीनेगा तो नहीं, है ना, यहाँ छीनता थोड़ी है, ठीक है। तो जिंक जो है वो पहले अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मतलब ऑक्सीडेशन पहले होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, राइट, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन अकर्स। तो जिंक पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसलिए जिंक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। कॉपर पर चला गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो गया, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, इसलिए ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। सुनते जाओ मेरी बात को, नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके देखना। ये हम लिख दिए हैं ओवरलैप करके, डजेंट मैटर एट ऑल, बट यू सी द कंटेंट। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए वो पॉजिटिव होगा, देखो ना, प्लस हो गया, आई इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर पर हो रहा है, इसलिए कॉपर रिडक्शन इलेक्ट्रोड होगा। और रिडक्शन इलेक्ट्रोड का मतलब ही होता है कैथोड, क्योंकि कैथोड का मतलब रिडक्शन, और जो एनोड होता है
उस पर होता है ऑक्सीडेशन, याद रखना हमेशा। एनोड पर ऑक्सीडेशन, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड इज रिडक्शन, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई? ये यहाँ से चला। एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि जिंक का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम था, इलेक्ट्रॉन उसका लूजली बॉन्ड था, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से फट से निकल गया, कॉपर का नहीं था। समझ में आया? जैसे सोडियम जो है वो जिंक से ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव है मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है वो, समझ गए? मतलब वो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, याद रखना है, पॉइंट है। एनी एलिमेंट इफ इट इज़ एक्टिव इट मीन्स दैट इट हैज़ गॉट अ लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। उसका इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा भाई, है ना। और दूसरा जो हमारा कम रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा नहीं, काहे छोड़ेगा, ले लेता है वो। अब जैसा हो, जैसे कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर को जोड़ोगे तो कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सिल्वर लेगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा एक्टिव है। जिंक का कॉपर को जोड़ो, जिंक छोड़ेगा, कॉपर लेगा, तो वहाँ जिंक पॉजिटिव होगा, कॉपर निगेटिव होगा। और कॉपर सिल्वर को अगर जोड़ोगे तो कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर निगेटिव, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बात समझ में आई? जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो एनोड, वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव। इज इट क्लियर? नाइस। सो दिस इज ए नॉर्मल डैनियल शेल। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज के रोल में। पहले तो जाने कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, इस फिगर को मिटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं आगे, है ना। देखो, कोई भी सेल था, डैनियल सेल था, उसमें हम क्या करते कि एक ये इलेक्ट्रोड हम ऐड किए, ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ हमारा इलेक्ट्रोलाइट, है ना, और ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के जगह पर वी वुड हैव पुट अ प्लैटिनम वायर, बट डजंट वर्क। वाई? सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज एक ग्लास ट्यूब को दो जगह 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो ये स्ट्रेट ग्लास ट्यूब है ना, इसको दो जगह यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री पर मोड़ दो। मोड़ दिए, लैब में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। हाँ, इसके बाद इसमें एक अगर एलगेई होता है, 10th में पढ़े होगे बायोलॉजी में, उसका हम लोग पेस्ट बना लेते हैं, लेई, और यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक एंड पर रख के इधर से मुंह से सक कर लेते हैं, तो पूरा लेई भर जाता है अंदर में। वो पेस्ट होता है, गीला पेस्ट होता है। भर गया, उसको सुखा देते हैं धूप में। उसके बाद क्या करते हैं सो सुनो। अब इसके बाद उस लेई जो सूख गया उसमें KCl या KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह भी ले सकते हो, बट दिस इज़ द, इसका रिजल्ट बढ़िया होता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो और उसमें उसको डुबा के रात भर छोड़ दो, वो पूरा KCl का सॉल्यूशन अंदर में सोख हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सुबह में धूप में सुखा लो, योर सॉल्ट ब्रिज इज रेडी। अगर पूछिए कितना इंतजाम क्यों हुआ, लेट मी टेल यू। मान लो कि ये अगर, अच्छा, एक कस्टमरी है कि पॉजिटिव साइड को लेफ्ट हैंड में रखा जाता है, कस्टमरी है, एंड निगेटिव को राइट में रखा जाता है। ठीक, मान लो कि कोई ऐसा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार किए जो बहुत एक्टिव है, ये थोड़ा कम एक्टिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से निकलेगा, लेकिन ये तो लेगा नहीं उतना तेज़ी से जितना तेज़ी से छोड़ रहा है ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सॉल्ट ब्रिज में एक्स्ट्रा ये जो KCl और एनायन था खींच लेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ गए? उसी तरह से यहाँ पर अगर ये धीरे धीरे छोड़ा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से ले रहा है, तो एक्स्ट्रा निगेटिव जमा होने वाला है ना, तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर? अब ये यहाँ पर जमा होगा तो निगेटिव को क्या करेगा, यहाँ से पोटेशियम यहाँ से खींच लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा जितना उसको लेना रहेगा। सो द रोल ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग एल्स दैट इज टू न्यूट्रलाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये इसका काम है। क्या काम है? To the role of salt bridge is to neutralize या to remove the liquid junction potential. That's all. इसको शॉर्ट में LJP भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर रूल ऑफ द सॉल्ट ब्रिज।
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट, अब हमें निकालना है इसका ईएमएफ किसी सेल का। तो सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग ये जानें कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि व्हेन मेटल इज़ डिप्ड इनटू इट्स ओन आयन, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डुबाया, क्योंकि इक्विलिब्रियम आएगा तो उसी के आयन के साथ इक्विलिब्रियम आता है। हालांकि इसका बहुत सारा रीज़न है, उसमें कई फैक्टर काम आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन प्रेशर, तब मिलके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। बट नाउ हियर वी हैव टू कन्फाइंड आवर सेल्फ दैट जिंक को जिंक सल्फेट में डुबाओ, और कॉपर है तो उसी का आयन में कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, वॉट एवर यू विश, है ना, उसी का आयन होना चाहिए। तो वो एक इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसको फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेकंड काइंड अलग होता है ना, एग्जाम्पल बता देंगे वीडियो में, ठीक है। उसको कैलोमल इलेक्ट्रोड है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ये सब सेकंड काइंड में आता है। चलो, तो फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड में मेटल इज़ डिप्ड इनटू इट्स ओन आयन। जैसे सिल्वर का इलेक्ट्रोड बना है तो सिल्वर आयन में डुबा दो, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। कॉपर का बनाना है, कॉपर में डुबा दिए। कैडमियम का बनाना है, कैडमियम के आयन में डुबा दिए, ठीक है। तो ये सॉल्ट, ये तुम्हारा इस तरह से इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, किसके साथ जोड़ते हैं वो बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात आपको और बता दें कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रोड बनाता है, समझ गए, क्लास 11th में पढ़े होंगे, उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। कैसे बनाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देख लो, और तब हम ईएमएफ ऑफ सेल को निकालने का तरीका बताएंगे। देखो, एक बर्तन ले लो, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास का जैकेट डाल दो, है ना। यहाँ पर HCl एक्वस सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ 1m होगा, 1 मोलैरिटी, एक प्लैटिनम वायर यहाँ पर डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, और लास्ट में इस प्लैटिनम फॉइल रहेगा जो कि ब्लैक किया रहेगा, और यहाँ से वायर हम जोड़ देते हैं फर्दर कनेक्शन के लिए, है ना। ये ठीक है, यहाँ सील कर देते हैं इसको। अच्छा, ये हो गया। दूसरा चीज़, अब यहाँ से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्लश करते हैं। तो ये इधर से आएगा और आके ये जो देख रहे हो प्लैटिनम ना ब्लैक वाला, इस पर आके वो जमा हो जाएगा, प्रेशर दे रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन तो तुमको पता है पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा फर्स्ट ए ग्रुप और 7th ए ग्रुप में भी रहता है, अल्कली मेटल के साथ और हेलाइड्स के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तो दोनों करता है। H का H+ भी बनता है और H- भी बनता है। तो ये हाइड्रोजन जो आके यहाँ जमा हो गया इस मेटल पर, प्लैटिनम की एक प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पर चिपका लेता है। प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं, डी फॉर डॉग, एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर आके चिपका लेता है। नाउ हाइड्रोजन इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ H+ आयन, तो मेटल अपने आयन के कांटेक्ट में आ गया, इसलिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाया। समझ में आया, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका पोटेंशियल 0 होता है, और इससे हम लोग किसी को कंपेयर कर सकते हैं कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। सो दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल बोलते हैं इसको, तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सो दिस इज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे ही बनाया जाता है, समझ गए। इसका यूज़ करेंगे। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अब जस्ट इसके कंटिन्यूएशन में एक दूसरा वीडियो डाल रहे हैं जिसमें ईएमएफ निकालने का तरीका हम लोग बात करेंगे, ठीक है।